Hello students, today we will learn about how to multiply fraction numbers. Fraction numbers को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ये आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे 8/27 मल्टीप्लाई 15/16। दो फ्रैक्शन नंबर्स हैं, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अटेंटिवली, ठीक से एक बार देखिए, आपको हमेशा के लिए ध्यान हो जाएगा और आगे हमेशा काम आने वाला है। देखिए किस तरह से करते हैं हम। सबसे पहले हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक करना है कि क्या ये नंबर्स आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं या नहीं, यानी किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं। जैसे हमने देखा 8 और 16, ऐसे नहीं चेक करना कि ये इसकी टेबल में आता है, कैसे नहीं, क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। यस, ये दोनों जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। 4 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 8 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 से काटें, 2 से डिवाइड करें, 4 से करें या 8 से करें। क्या होगा सर, दोनों के एक ही बात कैसे, आप सोचेंगे कि 2 से काटेंगे तो कैसे है। देखो 2 से काटेंगे, फिर दोबारा काटेंगे, फिर दोबारा काटेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। या 8 से एक ही बार में काट सकते हैं। तो बड़े नंबर से आप दोनों, अगर दोनों नंबर बड़े से बड़े किस नंबर में आ रहे हैं, दोनों नंबर 8 से डिवाइड हो सकते हैं। और अगर आप 4 से करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। चलिए मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 को 8 से डिवाइड किया, आंसर 1। 16 को 8 से डिवाइड किया, आंसर 8 2 जा 16। चेक करते हैं उसके बाद 1 और 2, बस, और आगे नहीं कट सकते। आगे हम देखते हैं 27 और 15। क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर की टेबल में आ रहे हैं। तो हमने देखा यस, 15 और 27 दोनों 3 की टेबल में हमें नजर आ रहे हैं। तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। उसके बाद दोबारा चेक करते हैं एक बार काटने के बाद, क्या 5 और 9 अब और आगे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमने इस तरह से चेक कर लिया। अब इस तरह से भी चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर्स डिवाइड करते हैं। क्या 1 और 9 किसी की टेबल में आ सकते हैं, नहीं। क्या 5 और 2 किसी की टेबल में आ सकते हैं, नहीं। तो हमने ऐसे भी चेक कर लिया, ऐसे भी चेक कर लिया है। तो अब आगे बस ऊपर 8 की जगह क्या बचा है बेटा, 1 मल्टीप्लाई 15 की जगह क्या बचा है, 5। नीचे 9 27 की जगह क्या बचा है, 9, और 16 की जगह पर 2। बस ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 1 5 जा 5 एंड 9 2 जा 18। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय चेक कर लेंगे, पहले ही इन्हें लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। नाउ सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। 2 नंबर्स में हमने इस तरह से चेक कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज्यादा नंबर हो, 3 है, 4 हो, 5 नंबर्स इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करने हो तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हाँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तीनों नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स ये मिक्स फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो जो मिक्स में लिखे हैं उन्हें इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 1 16, 16/5। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इन्हें इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब आगे किस तरह से करें। इस तरह तो सर करेंगे तो 2 में ही कर सकते हैं, तीसरे को कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक आपको ट्रिक बताता हूं किस तरह से करना है। देखिए, क्योंकि आप अभी इस तरह से नहीं देख पाएंगे कि सभी को एक साथ चेक कर पाए, तो इसलिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, अच्छे से समझिएगा। ऊपर वाले जो नंबर्स है, यानी न्यूमरेटर्स में जो नंबर लिखे हैं, उसमें सबसे पहला नंबर न्यूमरेटर का क्या है, 5। आप ये ले लीजिए। इस 5 को क्या कीजिए, नीचे वाले तीनों पड़ोसियों से मिलवा के लाते हैं। तो देखते हैं किसके साथ इसकी फ्रेंडशिप होती है, मींस ये नंबर किसके साथ डिवाइड हो सकता है कि उसके साथ मिलते हुए दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, ऐसा चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर उठाइए 5 और 3 को चेक करते हैं। 5 और 3 को, कि क्या 5 और 3 किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं, किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने चेक किया, नहीं, 5 और 3 दोनों कभी भी किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। चलिए इसके साथ मिलवा दिया। अब आगे चलते हैं 8 के साथ मिलवाने से। क्या 5 8
5 और 8 ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं, ये भी दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। चलिए इसके बाद हम लेते हैं 5। क्या 5 और 5 दोनों एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? यस, दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए हमने इसे कर दिया 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। क्लियर बेटा? चलिए अब सेकंड नंबर की टर्न आती है 7। अब इस 7 को भी इन तीनों से मिलवा कर लाएंगे। 7 को 3 के साथ चेक करते हैं। क्या 7 और 3 दोनों आपस में किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं। क्या 7 और 8 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। क्या 7 और 1 हो सकते हैं? नहीं। ये इसकी फ्रेंडशिप इन तीनों में से किसी के साथ नहीं हुई, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 16। अब 16 की भी इन तीनों के साथ चेक करना है। 16 और 3, क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। क्या 16 और 8 ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं किसी से? यस, एब्सोल्युटली 8 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8। और दोबारा चेक कर लेते हैं, अब और आगे नहीं हो रहा। ठीक है, अब बचा यहाँ पर आया 2। अब इस 2 को भी जो बच गया कौन, यहाँ पर ये बचा है, ये 3 बचा है, इससे भी चेक करते हैं क्या 3 से होगा? नहीं। यहाँ 1 से नहीं, 1 से नहीं। अब कोई भी नंबर किसी से नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर यहाँ क्या बचा? 1। 7 की जगह 7 ही बचा है, 16 की जगह 2 बचा है। ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई नंबर थे उनको लिख दिया। नीचे क्या बचा है बेटा? 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 14। 7 2 जा 14 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर इज 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? तो इस तरह से जब 3 नंबर्स हो तो आपको क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। 1 बाई 1 जो पहला नंबर है उसको इन तीनों से चेक कीजिए, फिर सेकंड नंबर को तीनों से चेक कीजिए, फिर थर्ड नंबर को भी तीनों से चेक कीजिए। उसके बाद ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, नीचे जो बच गए उनका मल्टीप्लाई नीचे। इस तरह से हम अगर 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यस स्टूडेंट्स, our next topic is how to divide fraction number, ये means डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। किस तरह से हम फ्रैक्शंस नंबर्स में डिवीजन करते हैं या डिवाइड करते हैं। चलिए इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, ये 8 4/7 डिवाइड बाई 4/21। इस तरह से आपके सामने डिवीजन है। सबसे पहले वर्क क्या करना है, जो मिक्स में है उसे इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। 7 8 जा 56, 56 एंड 4 60, 60 डिवाइड बाई अपॉन 7 डिवाइड बाई 4/21। इस तरह से हमने ये पहले चेंज कर लिया। अब देखिए बेटा, खास चीज, डिवीजन बिल्कुल आसान है। अगर मल्टीप्लाई आ गया है तो डिवाइड बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से सेम है। बस एक छोटा सा चेंज करना होता है। वो चेंज क्या है उसे देखिएगा। क्या करना है आपको, 60 डिवाइड बाई 7। अब क्या करना है, डिवाइड की जगह पर आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है। अब ऐसे फ्री में तो चेंज कर देंगे कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, नहीं, बदले में कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, लेकिन आगे वाले जो नंबर है बाद में डिवाइड के साइन के बाद, रिमेंबर काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे कर देते हैं, नहीं, डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर है इसे रेसिप्रोकल करना है। मींस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। जैसे 21 नीचे था इसे मैं न्यूमरेटर में ले आता हूं और 4 न्यूमरेटर में था इसे मैं नीचे ले आता हूं। क्लियर बेटा? अब हमने ऐसा करते बस क्या एक छोटा सा चेंज कि डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और आगे वाले नंबर यानी डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होगा उसे आपको रेसिप्रोकल करना है, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाना है। इस तरह से कर दिया। और आगे वही जैसे अभी मल्टीप्लाई में बताया था, हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले इनको चेक कीजिए, क्या 4 एंड 60 कटते हैं? यस, 4 से ही कट जाएंगे। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बच के 2, 4 5 जा 20। 4 से दोनों को डिवाइड किया 1 पे और ये 15 पर, और आगे नहीं कटते। अब 7 एंड 21, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो आंसर क्या हो गया, देखिए ऊपर बचा है 15 मल्टीप्लाई 3, 15 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बचा है 1 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर क्या आ गया, 15 3 जा 40,
तो 45 अपॉन 1, और अपॉन 1 को आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, यह लीजिए। तो आंसर क्या आ गया है 45। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक से सुनिएगा डिवीजन कैसे करना है। डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, डिवाइड की जगह किसका साइन लगाना है, लेकिन पहले जो मिक्स नंबर दिए हैं उनको ठीक करके पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए दोबारा से। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर आता है, ठीक से सुनिए, डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर आता है उसे आपको रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। नीचे जो है उसे ऊपर लिख दीजिए, ऊपर है उसे नीचे लिख दीजिए, बन गया मल्टीप्लाई। और जिस तरह से अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इस तरह से हम इसे चेक करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। इसी तरह से हम करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्लियर बेटा? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, दोनों नंबर्स मिक्स में दिए हुए, सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो देखिए 18 3 जा हो गया 3 24 और ये 165। देखिए 18 3 जा, 8 24, 2 3 जा 3, 4 5 54 आ गया, और 54 में 11 ऐड किया 65 आ गया। 18 3 जा 54, 54 प्लस 11 65 बाई 18 डिवाइड बाई नेक्स्ट नंबर 27 जा 27, एंड 27 एंड 18 हो गया 45। तो ये हो गया 45 डिवाइड बाई 27। सबसे पहले जो मिक्स में थे, ऐसे नहीं कि मिक्स को आप यहीं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दें, नहीं, पहले तो मिक्स को ठीक करके क्वेश्चन को दोबारा से फ्रेम कीजिए, दोबारा से लिखिए। उसके बाद अब करना है आपको पहला नंबर एज इट इज 65 बाई 18। क्या करना है स्टूडेंट्स? अब यस एब्सोल्युटली राइट, डिवाइड की जगह पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लेकिन बदले में कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। बदले में क्या करते हैं हम, डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर था, पहले वाला नहीं, डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर था उसे रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। 27 हमने ऊपर लिखा और 45 हमने नीचे रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मींस चेंज करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करना। चलिए उसके बाद हम चेक करते हैं क्या 45 और 65 दोनों किसी से कटते हैं। हमें नजर आ रहा है दोनों के लास्ट में 5 है, इट मींस 5 से तो पक्का डिवाइड होंगे। तो चलिए पहले 5 से कर देते हैं डिवाइड। 5 से डिवाइड किया 5 9 जा, 5 से यहां पर डिवाइड किया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो गया। 5 से 65 में डिवाइड किया आंसर 13, 45 को 5 से डिवाइड किया आंसर 9। अब 13 और 9 और आगे आप करते हैं, नहीं 13 और 9 एक नंबर से किसी से डिवाइड नहीं होते। अब 18 एंड 27 यस दिखाई दे रहा है, पता चल गया आपको दोनों किससे कट रहे हैं, यस 3 से। तो 3 से डिवाइड किया, यहां पर आया 6, 27 को 3 से किया 3 9 जा। अब 6 एंड 9 ये कट रहे हैं किसी से, यस दोबारा 3 से कट रहे हैं। तो 3 से 3 डिवाइड किया, 3 2 जा 6, अब यहां डिवाइड किया 3 3 जा 9। क्लियर? अब बस जो बच गया वो लिख दीजिए, 13 यहां बचा मल्टीप्लाई, ऊपर यहां क्या बचा 3, नीचे क्या बचा बेटा 2 मल्टीप्लाई, यहां क्या बचा है बेटा 9। लेकिन अभी देखिए एक चीज और है, देखिए अभी भी जब आपने इसे क्लियर लिख लिया तब आपको दिखाई दे रहा है अभी तो 3 और 9 और भी कट सकते हैं, तो और काट दीजिए दोबारा से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हो गया 13 1 जा 13 और नीचे 2 3 जा 6। इस तरह से आपका आंसर आ गया है 13 बाई 6। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, डिवाइड करना बिल्कुल मल्टीप्लाई के जैसे ही है। मल्टीप्लाई जिस तरह से हम कर रहे थे, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना, बन गया मल्टीप्लाई। और फिर इसी रूल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चेक कर लेंगे, काट देंगे, और उसके बाद ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, आंसर आ गया 30/6। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।